लिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायते अली इब्न अबी तालिब सलावत वसलातो वसलामो अला अहले हा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नहर फी मक़अदे सिद्किन इंदा मलीकिम मुक़तदिर सलावत बाबा से बोला दुआ हूँ खालिक तो जहाँ आप सबका इस मुक़द्दस मजलिस अज़ा मुक़द्दस बारगाह में चलाया अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। भाई नसीर उनके बच्चों ने खानवादे ने जो तमाम किया बतुफ़ैले मोहम्मद वाले मोहम्मद अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। इस मजलिस का अज़ादारी का अजर अज़ीमता फरमाए। मालिक नसीर साहब उनके बच्चों को रज़ा भाई सारे खानवादे को और जो जो हजात लेके आप ज़िक्र इमाम में तशरीफ़ ले आए हैं मालिक तमाम की हजात को पूरा फरमाए। मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बाबा से बुलंदतर सलावत थोड़ी सी आवाज़ आवाज या किसी के नूर से जाहिल दिमाग जलते हैं। जी बिस्मिल्लाह। किसी की याद में जज्बों के दाग जलते हैं। चारों मिसरों में जलते हैं। काजी वसीम अब्बास साहब शायर हैं बड़े। बेशक बेशक किसी की याद में जज्बों के दाग जलते हैं। किसी के नूर से जाहिल दिमाग जलते हैं। हमें तो हक की तरफ से मिला है वो फानूस के जिसमें इनके 14 चराग जलते हैं। अब सलामत रहें। इजाज़त है जनाब नौकरी शुरू की जाए। एक जुमला कह के मजलिस का आगाज़ करते हैं और भाई रज़ा ने इनके बुज़ुर्गों ने मौजू वक्त के इमाम का मुतालिक दिया है और वही पढ़ना है। लेकिन एक जुमला कह के आपकी तवज्जो लेने के लिए फिर बात को शुरू करते हैं। हम्द है उस अल्लाह की, सुबहान अल्लाह हक बनता पहले जुमले पे। हम्द है उस अल्लाह की, शुक्र है उस अल्लाह का। फिर सुनो, हम्द है उस अल्लाह की, शुक्र है उस अल्लाह का। किस अल्लाह का? उस अल्लाह का कि जिसने अली बनाया अपने लिए था, अता हमें कर दिया है। हाय हाय, रह तो नहीं गया कोई हाथ नीचे पहले जुमले पे। बनाया अपने लिए था, अता हमें कर दिया है। आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो। खलीक भाई मिलके हैदारी, ये मैं सिर्फ तवज्जो लेने के लिए, फिर जो मैंने आज पढ़ी उसका तर्जमा तशरीह और मौजू सिर्फ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है, लेकिन आपकी तवज्जो लेंगे तो बात शुरू होगी। हम्द है उस अल्लाह की कि जिसने अली बनाया अपने लिए था, अता हमें कर दिया। हमें बनाया इबादत के लिए, अली बनाया अपनी पहचान के लिए। अल्लाह अकबर, हम इबादत के लिए बने, 14 उसकी पहचान के लिए बने। तो लिए मैं पहला जुमला कहूं, जब मकसद तखलीक ही एक नहीं, दोनों बराबर कैसे हो गए? मानना पड़ेगा हम और हैं 14। तैयारी करते आओ।
यार वैसे एक बात है, आप दाद ज्यादा देते हैं हर जाकिर मौलवी को, लेकिन जब नारे की बारी आती है आप नारा ढीला लगाते हैं। चलो मौजू है मेरा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, नारे की फजीलत भी मैं इसी मौजू के मुताबिक सुनाता हूँ। मुंतकिम कौन है? सरकार मेरे बादशाह मेरा मौला कायम मुंतकिम है। मेरे छठे इमाम कहते हैं मुफज्जल मेरा बेटा कायम वो मुंतकिम है जो अपने बड़ों को भी उनका हक दिलवाएगा। जिसे हाथ मौला ने दिया है वो ताईद के लिए जरूर उठाएगा। कहा मेरा बेटा कायम अपने बड़ों को भी उनका हक दिलवाएगा। जैसे ही ज़हूर कायम होगा सबसे पहले आलिया तशरीफ लाएंगी। कायम बेटा मुझे मेरा हक चाहिए। मुस्तफ़ा कहेंगे मुझे मेरा हक चाहिए। अली अलैहिस्सलाम से लेके हैबतुल्लाह इमाम हसन अस्करी तक सारे कहेंगे कायम बेटा हमें हमारा हक चाहिए। मेरे इमाम कहते मुफद्दल अपने बड़ों को उनका हक मेरा बेटा कायम दिलवाएगा। लेकिन याद रखना जब मैदान जंग में कायम पे हमला होगा कायम को भी नारा अली का लगाना पड़ेगा। ओए होए अब जिसका हाथ नीचे है तो मैं क्या करूं? मिलके बोलो हैदरी। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। आप सलामत रहे। अल अजल शुरू करने लगे। आप सलामत रहे। तो फिर या अली का नारा और मेरे मौला के फरमान दो चार सुन लो। फिर मैंने मौजू शुरू कर दिया, मैंने रुकना नहीं है। या अली जन्नत की कीमत का नाम है। मेरे इमाम कहते हैं जो बंदा जिंदगी में एक मर्तबा सिद्क़ के दिल से या अली कहे उसे 16,000 उन कुरानों का सवाब मिलता है जो जाफर सादिक ने खुद पढ़े। अल्लाहु अकबर। अभी भी या अली कहते मौत आ रही है। अली का नाम 16,000। और सलामत रहे। जरा मजलिस वाला माहौल बनाओगे शादी तो फिर बात बनेगी। अगले जुमले पे बिल्कुल तमहीद खत्म करने लगा और मौजू की तरफ आने लगा। हम्द है उस अल्लाह की, शुक्र है उस अल्लाह का कि जिसने अली बनाया अपने लिए था, अता हमें करके अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा से कहा मेरा हबीब ऐलान करके कह दो अब अली का चेहरा देखना भी इबादत है, अली बोलना भी इबादत है, अली लिखना भी इबादत है, अली सोचना भी। मौजू शुरू हो गया। तेरी जिंदगी हो गई। जिस तरह अब तवज्जो कीजिएगा, जिस तरह अली का नाम लेना सवाब नहीं क्या है इबादत है, इस तरह कायम का इंतजार भी इबादत है। इंतजार औजब इबादत है। औजब औजब। अली का जिक्र क्या है? खाली इबादत, ऐन इबादत। कभी पाकिस्तान का नोट देखा है? कभी देखा? क्या लिखा होता उसके पीछे? रिस्के हलाल ऐन इबादत है। तो काजी साहब जब ये नोट बनने लगा ना तो मौलवियों को इकट्ठा किया एस्टेब्लिशमेंट ने, आओ जी नोट बनाना पाकिस्तान का, इस पे क्या लिखे? तो मौलवियों ने लिखा लिखो इस पे रिस्के हलाल ऐन इबादत है। तो पढ़े लिखे लोगों ने पूछा ऐन किसे कहते हैं? तो मौलवियों ने बताया ऐन वो शर्त है जिसकी वजह से रिस्क हलाल है। ओए होए, वो जो डकैतियां मारे बहनों का हक खा जाए उसका रिस्क हलाल नहीं है। ऐन वो शर्त है जिसकी वजह से रिस्क हलाल है। मेरे मौला ने फरमाया जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र ऐन इबादत है। पूछा गया इबादतों की ऐन क्या है? का इबादतों की ऐन मेरे भाई अली की विलायत है। अल्लाहु अकबर। जिस तरह अली का नाम लेना ऐन इबादत है उसी तरह कायम का इंतजार भी ऐन। आप सलामत रहे तो आप ऐन इबादत में हैं। बिस्मिल्लाह सलामत रहे। आप क्योंकि महदवी है ना,
मेहदी वाले हैं आप। नारे हैदरी। या अली। अच्छा बस अब मैं ले आया हूँ कुरान की तरफ, क्योंकि पढ़ने वाले ज्यादा होते जा रहे हैं और वक्त फिर ऐसा ऐसा का इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नहर। अल्लाह कहता है यकीनन। इज्जतदार बाबा अली रज़ा शाह जी, नहीद अब्बास साहब, काजी साहब सारे तशरीफ ले आए हैं। ये सारे जितने आप बैठे हो ना, मैं आपके मुताल्लिक कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ। इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नहर। अल्लाह कहता है यकीनन, इशारा देखना भाईजान, इशारा देखिएगा शाह जी, इशारा। यकीनन मुत्तकीन नहरों वाली जन्नतों में जाएंगे। नहीं जाएंगे कौन? हर बंदे ने सेल्फ असेसमेंट करनी है। उर्दू में कहते हैं गिरबान में झांक के देखना कुरान की रूह से मुत्तकी है या नहीं है। कुरान कहता है मुत्तकीन नहरों वाली जन्नतों में जाएंगे, मुत्तकीन जाएंगे। मेरे मौला से पूछा गया तकवा शुरू कहां से होता है? मेरे छठे इमाम कहते हैं मुफद्दल तकवा शुरू ही इकरार विलायत अली से होता। अल्लाह अकबर। अभी मैं देखता हूँ दो चार बंदे चुप बैठे हैं। उस बंदे को मुत्तकी कहलाने का हक ही नहीं है जो इकरार विलायत अली नहीं करता। यही तो वजह है इस्लाम के 73 फिरके हैं, अकेले हम अपनी अजानों में कहते हैं अशहदु अन्ना अमीरल मोमिनीन व इमामल अली। मुत्तकीन के इमाम हैं, मुस्लिमीन के नहीं। ओए होए होए होए, आपने गौर नहीं फरमाया किसके शाह जी? लो जी, हमारे वाजिबुल एहतराम शायर भी हैं, नकीब मिंबर भी हैं। कहते हैं कुरान मुत्तकीन को हिदायत करता है। हर बंदा अपने गिरेबान में झांक के देखे, सेल्फ असेसमेंट करके देखे। कुरान की रूह से मुत्तकी है, तकवा शुरू अली की विलायत से होता है। कुरान बता खत्म कहाँ होगा? मैंने कुरान खोला, इब्तिदाया पुकारा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। का मुत्तकी होता ही वही है जो अली की विलायत से शुरू करे और गैब पर ईमान लाए। अब मिल के बताओ ये गैब कौन है? ओए होए होए होए। अब सलामत रहे हैदरी। अच्छा पीछे वाले नाराज हो? ये सिर्फ दाद अगले ने देनी होती है। भाई साहब जो दीवारों के सहारे पे खड़े हो ना, मुर्तजा मेहदी इब्ने हाफिज तसद्दुक़ है। जेड़ा बंदा कहता ना मैं दाद नहीं देनी, मुझे शाह जी अगली शाह जी दाद लेनी आती है। क्यों? मेरे पास फरमाने मोहम्मद मुस्तफ़ा है। सरकार फरमाते हैं जब भी अली के फजाइल पढ़े जाए ना, नफ्स कैफियत बनाता है, चेहरा आईना बन के दिखाता है। चेहरे पे लिखा है कौन राजी है। ओए होए, पूछने की लोड़ नहीं, चेहरे बता रहे हैं कौन राजी है कौन। आसान हो गया भाई, जेड़ा बंदा मेरिया गल्लां तो राजी है, पूछने की लोड़ ते नहीं, उसका मुस्कुराता चेहरा बता रहा है कि वो राजी है। ते जेड़ा गुस्से ना मैनू वेखदा पिया जे, उन्हें भी पूछने की लोड़ ते नहीं। क्या मतलब? नफ्स कैफियत बनाता है, चेहरा आईना बन के दिखाता है। अल्लाह कुरान में सूरह तौबा में कहता रज़ी अल्लाह अनिल मोमिनीना, कि मैं मोमिनीन से राजी हो गया। पालने वाले राजी होना कैफियत है, नाराज होना कैफियत है। शियों का अकीदा है तू कैफियत रखता नहीं, पता कैसे चले अल्लाह राजी है या नाराज? का मर्तदा चाहे लबा चेहरे से पता चलता है। इसीलिए तो अली को वजहुल्लाह बनाया। अली का चेहरा देख लो, अली राजी। हाय हाय, अब सलामत रहे तो सुभान अल्लाह तो हक बनता है। इस रूहे जमीन पे सबसे अफजल रैयत आप है।
काम चंगे करो या पैड़े, ये तुहाडा फेल है, लेकिन इस रूहे जमीन पे सबसे अफजल रैयत तुम हो। मेरे पास दलील है, हमारे पास 4 एजाज है। सबसे पहले हम मिल्लत इब्राहीम हैं जी, जो होगा वो मेरे साथ कहे हाँ जी है। हम मिल्लत इब्राहीम है, उम्मत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा है, अली के शिया है, कायम की रैयत है। पिछले ओ हाय हाय, जो रैयत कायम है वो तो बोले हम रैयत कायम है। सारे बताओ जी हम रैयत कायम है। मेरे छठे इमाम से जनाब मुफद्दल ने पूछा था, मौला 12 इमाम है, सबसे अफजल रैयत किसकी होगी? मेरे इमाम ने कहा मेरे बेटे कायम की। कांपने लगा, मौला आपकी रैयत से भी अफजल, मौला अली की रैयत से भी अफजल, मौला हसन और हुसैन की रैयत से भी अफजल। मेरे इमाम कहते हाँ सबकी रैयतों से अफजल। कांपते हाथों से कहता मौला दलील क्या है? कहा तुम लोगों ने जब तक हमें देखा नहीं हम पर ईमान नहीं लाए, कायम वाले सुनकर ईमान ले आए। अल्लाहु अकबर। हम में से किसी ने कायम देखा नहीं, अल्लाहु अकबर, फकत सुना है। हाय हाय, तो फिर आपसे अफजल कौन है? इंतजार में हो, मौजू यही है जी, इंतजार में हो। किसका इंतजार है? मैं रिवायत पढ़ा ते कोटला हाजी शाही है ना, कल भी मैं 11 बजे पढ़ना है। इतने कोई दूजा इमाम बारगाह दे लैनो पार, उत्थे मैं कल भी सुबह 11 बजे पढ़ना जी। जिन्हों कोई टेंशन होवे ना वो कल 11 बजे उत्थे पहुंच जाए। 676 नंबर मेरा गड्डी है, किताबा नाल नहीं फिरदा जे, जिदा दिल करदा आ जाए। जैसे ही इमाम, आप सारे इंतजार में है, रिवायत नहीं पढ़ांगा, है ना इंतजार? अल्लाह सूरह बकरा की 250 नंबर आयत में कहता है हल यंज़ुरूना इल्ला अन यातहुमुल्लाहु फी ज़ुलालिम मिनल गमाम। क्या इस इंतजार में बैठे हो कि अल्लाह बादलों पर बैठ के आ जाए? ओए होए होए, नहीं ऐसे नहीं, मैं रिवायत नहीं पढ़ी, कुरान है। हल यंज़ुरूना सूरह बकरा है, घरों में जाके देख रहे। बादल, आपका अकीदा क्या है? अल्लाह जिस्म रखता है? जब अल्लाह जिस्म नहीं रखता बादलों पे कैसे बैठेगा? हाय हाय भाई, अल्लाह जिस्म रखता ही नहीं तो बादलों पे कैसे बैठेगा? तो पता चला कुरान मौलवी से नहीं मौला से पूछना चाहिए। जब मेरे मौला से पूछा गया इस इंतजार में बैठे हो अल्लाह बादलों पर बैठ के आ जाए, पूछा गया मौला इस आयत का शान नज़ूल क्या है, ये आयत क्या कहना चाहती है? मेरे छठे इमाम कहते हैं ताती ताबील हाज़िहिल आयत इज़ा जज़हरन कायम अलैहिस्सलाम का अल्लाह कहना ये चाहता है इस इंतजार में बैठे हो कायम बादलों पर बैठ के आ जाए। ओए होए 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 होए, आप सलामत रहे। आना किसने है? अल्लाह क्या कह रहा है? आप गौर नहीं फरमा रहे। अल्लाह कह रहा है इस इंतजार में बैठूं, मैं बादलों पर बैठ के आ जाऊं। इसका मतलब है इमाम पर हक का आना ही उसका आ जाना है। और आपने लुत्फ ही नहीं लिया, यही तो वजह है इमाम पर हक का आना उसका आ जाना है। और इमाम पर हक का कत्ल ही इंसानियत का कत्ल है, तेरा मेरा कत्ल नहीं, आपका मेरा कत्ल नहीं, इमाम पर हक का कत्ल पूरी इंसान। आपने कभी ज़ियारत वारसा पढ़ी है? इसके अंदर है ना ज़ियारत वारसा? नहीं, ये दवाई कुमैल और तवसल है। ज़ियारत वारसा कभी पढ़ी जे? जेड़ी लानत भेजी है वो किन्ने भेजी सी? वक्त इमाम ने। किस पे भेजी थी? शहीद इमाम को एक ने किया, लानत किस पे गई? लान अल्लाह उम्मतन कतलत का, अल्लाह उस उम्मत पे लानत करे जिसने हुसैन को कत्ल किया। आपने गौर नहीं फरमाया, बज़ाहिर कत्ल एक ने किया, लानत किस पे गई? पूरी
उम्मत पे, खाली उम्मत पे नहीं गई। आगे इमाम कहता लान अल्लाह उम्मतन ज़लमत का, जिसने जुल्म किया, जिसने इमामत को उसकी जगह पे ना रखा, वो भी कातिल है। तीसरे मकाम पे कहा लान अल्लाह उम्मतन समयत बिज़ालिका फरादियत पे, जो इमाम के कत्ल का सुन के राजी हो गया, उस पे भी लानत है। ओए होए होए होए, अब तो सारी खुदाई मुझे इमाम की कातिल नजर आ रही। अल्लाह अकबर। टाइम बड़ा थोड़ा और बातें ज्यादा करनी है। क्या इस इंतजार में बैठे हो कि अल्लाह बादलों पर बैठ के आ जाए? आना मेरे मौला कायम ने है, मंजर कशी किसकी है? अल्लाह अकबर। वल मलाइकतु, और इस इंतजार में बैठे हो कि मलाइका भी बादलों पर बैठ के आ जाए। जरा हुण रैयत कायम बोलेगा उन्हें मुर्तज़ा सलाम करेगा। मेरे मौला से पूछा गया, अल्लाह तो जिस्म रखता नहीं, आपके बेटे कायम का आना ही उसके अम्र का आ जाना है। ये मलाइका से मुराद क्या फरिश्ते हैं? मेरे छठे इमाम कहते मुफस्सिर, मलाइका से मुराद फरिश्ते नहीं, कायम के सिपाही है। ओए होए, का इस इंतजार में बैठे हो कायम के सिपाही जर्नैल बादलों पर बैठ के आ जाए। बंदा काम क्या कहता, मौला कैसे आएंगे? मेरे इमाम फरमाते हैं जो जो मेरे बेटे कायम का सिपाही होगा, जैसे ही ज़हूर कायम होगा, बादल का टुकड़ा उसकी कब्र के पास जाके रुक के कहेगा कम या वली अल्लाह, इमामों का यंतज़र, ऐ अल्लाह के वली उठ, तेरा इमाम तेरा इंतजार कर रहा। ओए होए होए होए, आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो। सारे मिल गए जी। हैदारी के गौर फरमा रहे हैं कि नहीं? जब मेरे बस जल्दी से कर, क्योंकि टाइम बिल्कुल थोड़ा इज्जतदार, तीन खत्म कर पढ़ना है। मेरे हिस्से की इबादत इतनी हो जाएगी, मैं पढ़ रहा हूँ मैं। लेकिन देखे ना, मैंने 2 घंटे इंतजार किया, मेरी लता जुड़ गई तो बाकियां नहीं क्यों जोड़नी है जे? अच्छा मैं रिवायत नहीं पढ़ूंगा, कुरान की आयत, कुरान शिया सुन्नी ते नहीं, पक्की बात है ना? तो फिर इंतजार करो, वो भी कर रहा है। अल्लाह जाने वो भी इंतजार में है। इन्नी माँ को मैंने इस पे बहस बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ज़रूरी बात क्या है, सरकार कायम तशरीफ़ कहाँ लाएंगे? बस जल्दी से जी, कहाँ तशरीफ़ लाएंगे? काबे की सोच लो भाईजान, वो सामने काबा खड़ा है, उसके ऊपर आपने शबी भी बनाई हुई है। सरकार कायम काबे की छत पे आएंगे, रजा साहब बंदों ने दाद ना दी, मुर्तजा बात आगे ले जाएगा। पूछा गया था मेरे मौला से, रूह जमीन भरी पड़ी है, सरकार कायम काबे की छत पे क्यों आएंगे? मेरे छठे इमाम कहते मुफस्सिर, इसलिए जब 13 रजब वाले दिन काबे के सेंटर में विलायत का बीज बोया गया, कायम आएंगे, मुकम्मल हो जाएगा। ओए होए, अली इब्तिदा है, कायम इंतहा है। अल्लाह अकबर। आप सलामत रहे। अब आपने गौर करना, खुदा के लिए जो कुर्सी सामने देख रहे हो, उसका हक बनता है कि वो मेरे साथ बैठे और बोले यहाँ पे आके, सरकार कायम काबे की छत पे जब तशरीफ लाएंगे ना, पहला जुमला कहेंगे क्या? कायम बिला तशबीह अपने हाथ को बुलंद करके कहेंगे, आओ अल्लाह की बैयत करो, यही अल्लाह का हाथ है। कोई गल नहीं, आप सलामत रहे। आओ किसकी बैत करो? वो किताब ही कोई छप दी है जी हाफिज सदर साहब ला लेते ने, बाकी किसी मरने में तौफीक नहीं कि किताबें पढ़े। आओ तुम्हारी जिंदगी हो बिला तशबीह अपना हाथ बुलंद करके कहेंगे, आओ
अल्लाह की बैयत करो। यही अल्लाह का हाथ है, हाथ मेरे मौला का है। बैयत अल्लाह की, किसी मौलवी के पेट में मरोड़ नहीं उठा, हाथ कायम का है। बैयत अल्लाह की, यही तो मैं लैया वाला समझाता हूं। हाथ इमाम का है, रेस अल्लाह का है। ओए होए, तो फिर शिर्क हैदरी। आप सलामत रहे। अच्छा नहीं, कुछ बंदे अभी भी चुप है, उन्हें मैं ये भी बता दूं कि सरकार कायम तन्हा नहीं आएंगे। हाथ में क्या होगा? अच्छा सारी रजत पढ़नी है तो फिर इन्होंने की करना जे? नहीं मैं मसाइब पढ़ता भी नहीं, लेकिन तीन चीजें, सर उठाओ टाइम थोड़ा है, तीन चीजें सरकार कायम को विरासत में मिलेंगी। जैसे ही ज़हूर कायम होगा ना, सरकार काबे की छत से नीचे उतरेंगे। और आपको पता किसी ने चौथे आसमान से आना, ये बच्चों को भी बात पता है, किसी ने चौथे आसमान से आना है। उसे मौलवियों ने हमें ये सिखाया, इमाम कहेंगे आगे बैठ नमाज पढ़ा, वो कहेगा मैं नहीं पढ़ा सकता, अभी ये बहस हो रही होगी, जमात की तैयारी होगी। मेरे मौला कायम अपने नौकर जुनैर से कहेंगे तीसरी लाइन के साथ में बंदे का सर तन से जुदा करने के बाद पूछेगा मौला वजह क्या है? कायम कहेंगे खड़ा मेरे पीछे है, शक अली की विलायत में है। ओए होए, फिर करी शक कायम के हाथ में जुल्फ़िकार। अच्छा नहीं जल्दी, वक्त बड़ा थोड़ा है। तीन चीजें विरासत में मिलेंगी। क्या? मेरे मौला अली की जुल्फ़िकार, हुसैन मौला का मुर्तजेज, अलम हजरत अब्बास। लो जी, जिस बंदे मैनू इस्तेदाद ना दी ना, ओ जाने ते अलम अला जाने। ये बदवा नहीं, लेकिन बात ही मैं इतनी बड़ी करने लगा। तीसरा मैंने कहा अलम अब्बास हजरत कायम को विरासत में मिलेगा। और मासूम की विरासत का कानून पढ़ के देख लो, मासूम गैर मासूम से कोई चीज विरासत में लेता ही नहीं। अलम अब्बास कायम को विरासत में मिलना इस अमर की दलील है, मानना पड़ेगा अब्बास भी मासूम है। ओए होए, कोई है जो रह गया पीछे? हो गया 5 मिनट खत्म। हैदरी आप सलामत रहे यार। वैसे हैदर हैदर का नारा लगाए ना, मेरे मौला इमाम नकी अलैहिस्सलाम का फरमाने ज़ीशान ना हो, मुर्तदा कैमरों के सामने कह रहे कौम का मुजरे। मेरे मौला अली नकी अलैहिस्सलाम फरमाते अपने बच्चों को जिंदगी में कम अज़ कम 3 मरतबा हैदर 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 कहना सिखाओ। नौकर कहता मौला वजह क्या है? कहा जब 3 दफा हैदर 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 सिखाते हो उसमें दलेरी आ जाती है। अच्छा जी, टाइम इशारा हो गया जो मेरा टाइम गया जे मुक। अब मैं देखें, ये मौजूआत जो रज़ा भाई ने पढ़वाए हैं, ये मौजू जलसों में तो पढ़े नहीं जाते कि जलसे च वावा ना लइए तो तुसी कहते हो की बुलाए ही मसला। खलीक साहब जी अब देखे ना भाईजान, मसला ये भी तो है ना, कहते जी पढ़ कख नहीं गया तो असी अपना भी आप बचाना है तो मौजू भी पढ़ना है। उस भाई ने उठ के नारा लगाया हैदर हैदर हैदर। आपने आहिस्ता आहिस्ता जवाब दिया। मेरे इमाम फरमाते मुफज्जल, जन्नत में एक दरख्त है जिसका नाम तूबा है, उसके उतने पत्ते हैं जितने दुनिया में अली के शिया हैं। ओए होए, मिलके हैदरी, उसके उतने पत्ते, अब खत्म करने लगा भाईजान, उसके उतने पत्ते हैं जितने दुनिया में अली के शिया हैं। हर
पत्ते पे शिया का नाम भी लिखा है, उसके बाप का नाम भी लिखा है। मेरे इमाम फरमाते हैं मुफज्जल सुन, जब जन्नत में हवा चलती है तूबा के पत्ते हिलते हैं, अंदर से हैदर हैदर की सदा है। आखिरी जुमला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिस्मिल्लाह से, बिस्मिल्लाह। फिर बाकी मौजू फिर कभी सही, लेकिन इंत नहीं जानता हूँ। हाय हाय ये काजी साहब लंदन 5 मिनट फालतू मेरी तरफों। लो जी 5 मिनट उन्होंने मैं हाफिज साहब को लैके लंदन फालतू देने जे, ते आखिरी 5 मिनट जे ते मौलवी चले आ जे। जेड़े बंदे ने हुण तक मैनू दाद नहीं दी ना कि बोला जाफर तैयार साहब है, अली रज़ा दाऊद खेल वाले हैं, नईदाबाद जग साहब है, काजी साहब है, इज्जतदार सारे बैठे हो। मौला दा फरमान मैं सुनावा, बंदियां दे हाथ ना उठन, ते मौला ने मुझे तौफीक ही नहीं दी। मेरे इमाम फरमाते जो बंदा बगैर शक के अपने दिल में अली की विलायत को बसा लेता है, वह घर भी बैठा रहे, रिस्क देने अली खुदा दे। हाय हाय उसे रिस्क देने अली वो की गल जे, 4 मिनट रह गए जे, उसे रिस्क देने अली। इसे कहते हैं शॉर्ट एंड शार्प। सारा वाकया छड़ता मेरे मौला अली दा एक माशकी सी, माशकी समझते हो ना? हाय हाय किनू आख दो माशकी, पानी पियान वाले नू। लो जी इस जुमले ते बिल्कुल 4 मिनट के अंदर गल खत्म ना हुई, मैं भी मौला को खैरात नहीं मंगी। मेरे मौला अली का माशकी था, लोग लखनऊ सुनिया ते मैं 7 साल तो 9 अशरे पढ़ चुकिया जे लखनऊ दे च। हर अशरे की एक मजलिस 3.5 घंटे की इंटरनेट से ना होवे फिर भी कौम का मुजरे। तो मैनू बड़ी दाद मिली सी बिलाल काजमी को। मैंने जब ये जुमला कहा ना मेरे मौला अली का माशकी था, अल्लाह जाने वो क्या होगा माशकी जो साकी है कौसर का भी साकी है। ओए होए 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 जो साकी है। बोल पाओ कोई गल नहीं, अली दे नाम ते खुश होना चाहिए। हाय हाय 3 मिनट रह गए जे, तेरी जिंदगी होवे जाए। मेरे मौला अली दा माशकी सी जी, गल मुक गई। बज़ाहिर अली मौला ने, दादा भाई बज़ाहिर अली मौला ने दुनिया से पर्दा किया, बज़ाहिर। और खुदा दा वास्ता जे 2-4 बंदियां नालों वध हो जाओ, ये बज़ाहिर आते हैं बज़ाहिर चले जाते हैं। अगर तो या कोटली हाजी शाह वालों लिया वालों का गिरदन नवाब वालों का यही अकीदा है कि अली 13 रजब को आए और 21 रमजान को चले गए, ते रजा बुट्टा साहब या अली मदद मैनू बुलाने की लौड़ नहीं। अगर अली 13 रजब को आए तो फिर आदम की तौबा कैसे कबूल हुई है? ये जो कह रहा था या आला बेहक अली, आला तो अल्लाह है, फिर अली कौन है? मानना पड़ेगा अभी आदम न था, मेरा मौला अली। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। बज़ाहिर मेरे मौला अली ने ना, देखो अपने आप ने भी तो बचा के जाना ना। बज़ाहिर मेरे मौला अली ने दुनिया से पर्दा किया। फुला गिन लेना, फुला 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 की हुकूमत आई, और जिन्हें समझ आती है फुला 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 की हुकूमत आई। हम तो समझ गए हो ना। उन्होंने मेरे आखिरी जुमला दे, खुदा दी कसम आखिरी जुमला, उन्होंने मेरे मौला अली के माशकी को नौकरी से निकाला, गरीब हुआ, फकीर हुआ, फाकों पे आ गया। जब करीबुल मर्ग हुआ ना, नहीं था, एक दिन मेरे मौला अली अलैहि सलाम की कब्र अतहर को देख के कहता है या अली तेरे इश्क में फकीर हो गया हूं, तू मज़हर तौहीद है, रिस्क दे या मौत दे, रिस्क दे। मज़हर तौहीद का शिर्क कोई नहीं, रिस्क दे या मौत दे। ये ज़ाकिरीन सारे कहते ना आवाज आती है, वो कहना मेरे कान में आवाज आई, मैंने पहचानी मेरे मौला की थी, कहा मेरा माशकी तुझे रिस्क भी दूंगा शाही भी दूंगा। हाय हाय रिस्क भी दूंगा शाही भी दूंगा, एक शर्त है। का मौला शर्त क्या? का कूफा के बाजार में मुझ अली के नाम पे भीख मांग। होए होए
कूफा के बाजार में आप यहाँ तशरीफ ले आए भाईजान, नकीब मिंबर साहब तशरीफ ले। कूफा के बाजार में अली के नाम पे भीख मांग कासा लिया, नासबी की दुकान पे आया। अगर मैं नासबी का तर्जमा किया बंदे कंधा च बजणगे, किसी मौलवी से पूछ लेना, नहीं तो आके बैठक में पूछ लेना। नासबी की दुकान पे आया, कासा करके कहता है अली के नाम पे भीख दे, खैरात दे। उसने देखा ये तो वही अली वाला है जिसे हमने नौकरी से निकाला, अब अली के नाम पे भीख मांग रहा है। उसने गले में हाथ डाल के ढेर सारे पैसे निकाल के अली मौला के नौकर की तरफ करके कहता है तुझे भीख देता हूं पर अली के नाम पे नहीं, फुला 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 के नाम पे। जिन्हें समझ आई दे, फुला फुला के नाम पे देता हूं, अली का नौकर